आज मैं एक अत्यंत गंभीर, यथार्थपरक और आत्ममंथन की मांग करने वाले विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। विषय है भारतीय उपमहाद्वीप में पारिवारिक संस्था की मजबूती के बावजूद हिंसा, यौन अपराध और नैतिक पतन के कारण। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है इसका पारिवारिक ढांचा। यहां परिवार केवल एक सामाजिक इकाई नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। संयुक्त परिवार, आपसी प्रेम, सम्मान, अनुशासन और सहयोग, ये सब हमारी सामाजिक जड़ों में गहराई से जुड़े हुए हैं। परंतु यह भी एक कठोर सत्य है कि इसी मजबूत पारिवारिक संरचना के भीतर आज हिंसा, बलात्कार, दहेज हत्या, असमानता और नैतिक पतन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। यह प्रश्न अनिवार्य है, आखिर क्यों? जब परिवार हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, तो यह समाज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्यों बनता जा रहा है? दूसरा कारण है हम नैतिक कम, धार्मिक अधिक हो गए हैं। धर्म का सार होता है सत्य, अहिंसा, करुणा और न्याय। परंतु आज धर्म एक आडंबर बन गया है। हम मंदिर जाते हैं पर मन में स्वार्थ रखते हैं, पूजा करते हैं पर कर्मों में पाखंड रखते हैं। नैतिकता का स्थान अब कर्मकांड ने ले लिया है। हम ईश्वर से डरते हैं पर इंसान से शर्म नहीं करते। जब धर्म का आधार कर्म के बजाय दिखावे पर टिका हो, तो समाज की आत्मा खो जाती है। तीसरा कारण है आक्रामक प्रवृत्ति। हमारे समाज में संवाद की जगह अब विवाद ने ले ली है। परिवारों में, सड़कों पर, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी असहमति का उत्तर संयम से नहीं बल्कि आक्रोश से दिया जाता है। ये आक्रामकता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। ये दिखाती है कि हम भीतर से असुरक्षित हैं। संवाद की कला धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और जहां संवाद समाप्त होता है, वहां हिंसा प्रारंभ होती है। चौथा कारण है कुंठित मनोदशा। हमारे समाज में इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को अक्सर दबा दिया जाता है। विशेषकर यौन शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक अभिव्यक्ति के विषयों पर खुलकर बात नहीं की जाती। यह दबाव धीरे धीरे कुंठा का रूप ले लेता है। जब यह कुंठा विस्फोट करती है, तो समाज को बलात्कार, छेड़छाड़ और अन्य अपराधों के रूप में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। कुंठित व्यक्ति न तो स्वयं खुश रह पाता है, न दूसरों को सम्मान दे पाता है। आज की पीढ़ी में एक नई समस्या उभर कर आई है, माता पिता और बच्चों के बीच वैचारिक दूरियां। पुरानी पीढ़ी अनुशासन और परंपरा को सर्वोपरि मानती है, जबकि नई पीढ़ी स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति की पक्षधर है। जब इन दोनों के बीच संवाद नहीं होता, तो टकराव होता है। यह वैचारिक दूरी परिवार की आत्मा को कमजोर करती है। संस्कार और स्वतंत्रता दोनों का संतुलन ही परिवार की नींव को मजबूत रख सकता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, हास्य और मनोरंजन की गिरती गुणवत्ता। आज का हास्य अब विचारोत्तेजक नहीं रहा, वह केवल सस्ती हंसी और बेहूदगी का माध्यम बन गया है। टीवी और मंचों पर अक्सर ऐसे हास्य कलाकार दिखाई देते हैं जो मजाक के नाम पर समाज की संवेदनशीलता का अपमान करते हैं। एक प्रसिद्ध कॉमेडियन के लोकप्रिय मंच पर भी कभी कभी ऐसी टिप्पणियां सुनने को मिलती है, जैसे 6000 में रूसी मिल जाती है। यह केवल एक संवाद नहीं, बल्कि समाज की यौन कुंठा और महिलाओं के प्रति असंवेदनशील दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। जब जनता ऐसी बातों पर हंसती है, तब वह अनजाने में उस असंवेदनशीलता को स्वीकार कर लेती है। हास्य, जो कभी समाज को आईना दिखाने का साधन था, आज समाज की नैतिकता पर पर्दा डालने लगा है। इसी प्रकार फिल्मों, हरियाणवी और भोजपुरी गीतों, मराठी तमाशा आदि में भी अश्लीलता और यौन संकेत आम हो गए हैं। जहां पहले लोकगीत जीवन, श्रम और संस्कृति का प्रतीक थे, वहीं अब वे शरीर और आकर्षण का प्रदर्शन बनते जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान को घटा रही है और उन्हें वस्तु के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मनोरंजन माध्यम केवल मनोरंजन का नहीं, बल्कि संस्कारों के प्रसार का माध्यम होते हैं। यदि वही माध्यम अश्लीलता का प्रचार करे, तो नैतिक पतन अपरिहार्य हो जाता है। हमारे समाज में अनुशासन का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। लोग समय की कद्र नहीं करते, कार्य के प्रति समर्पण घट रहा है और आत्मसंयम का अभाव है। जहां व्यक्ति अनुशासित नहीं होता, वहां समाज स्वाभाविक रूप से अव्यवस्थित हो जाता है। अनुशासन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदारी की भावना है। जब यह भावना समाप्त होती है, तो हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्याय बढ़ते हैं।
एक और दुखद पहलू है दूसरी जातियों और वर्गों के प्रति नफरत। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर विभाजन ने हमारी सामूहिक पहचान को कमजोर किया है। यह विभाजन केवल सामाजिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। जब तक हम और वे की सोच से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक एकता केवल किताबों में रहेगी। नफरत से कभी नैतिक समाज नहीं बन सकता। केवल समझ, संवेदना और सह-अस्तित्व से ही समाज आगे बढ़ सकता है। इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल में जब युद्ध होते थे तो महिलाओं को प्रतिशोध और अधिकार का प्रतीक बना दिया जाता था। यह ताकतवर की मानसिकता थी, जिसमें शक्ति का अर्थ करुणा नहीं बल्कि नियंत्रण समझा जाता था। वहीं हारे हुए समाज में हीन भावना और आत्मग्लानि पनपती थी। आज भी यह मानसिकता किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कई पुरुष आज भी शक्ति का प्रदर्शन महिलाओं के अपमान में करते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि असली शक्ति संयम में है, तब तक यह मानसिकता समाप्त नहीं होगी। आज का मीडिया और उपभोक्तावाद ने भी हमारी संवेदनाशीलता को प्रभावित किया है। संवेदना की जगह सनसनी ने ले ली है और संस्कृति की जगह उपभोग ने। समाचार चैनल भी अब नैतिकता नहीं, टीआरपी के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। बाजार ने हमारी सोच को उपभोक्ता बना दिया है। हम रिश्ते नहीं निभाते, उन्हें मैनेज करते हैं। हम शिक्षा नहीं लेते, डिग्री खरीदते हैं। और हम धर्म नहीं जीते बल्कि दिखाते हैं। अब प्रश्न यह नहीं कि समस्या क्या है, प्रश्न यह है कि समाधान क्या है। सबसे पहले समाज में नैतिक शिक्षा और संवेदनशील संवाद को पुनः स्थापित करना होगा। घर, विद्यालय और मीडिया तीनों को मिलकर ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो केवल शिक्षित नहीं बल्कि संस्कारित भी हो। दूसरा, हास्य, कला और मनोरंजन को मर्यादा और उद्देश्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। कला का अर्थ केवल हंसाना नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करना भी होना चाहिए। तीसरा, धर्म और नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। धर्म तभी सार्थक है जब वह मानवता की रक्षा करे, न कि उसे बांटे। चौथा, परिवारों में संवाद की संस्कृति विकसित करनी होगी। माता पिता को सुनना भी सीखना होगा और बच्चों को समझना भी। संस्कार और स्वतंत्रता का संतुलन ही स्वस्थ समाज की आधारशिला है।